बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आइनी तरमीम अब नहीं होने जा रही है। आइनी तरमीम के जो मसवदा और जो चीज़ें, जो तजावीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से सामने आई और जो कुछ PMLN और पीपल्स पार्टी करना चाह रही थी और वो जिसकी भी ईमा के ऊपर करना चाह रहे थे, वो अब तरमीम नहीं हो सकती जी, क्योंकि मौलाना साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इवन कि इनके अपने जो MNAs हैं, बिलावल साहब ने कह दिया कि जी हमारे 5 के करीब जो बंदे हैं, उनका नहीं कंफर्म कि वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, यानी कि उनको भी अपनी पार्टी के अंदर से, इसी तरह PMLN का भी यही हाल है। और इमरान रियाज खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी पीपल्स पार्टी के 3 के करीब बंदे जो हैं, उन्होंने PTI से रब्ता किया है कि जी हम इस तरमीम में का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये स्याह तरमीम है, तो क्या आप हमें जो है पार्टी का टिकट देंगे। इस तरह की जो है बातें चल रही हैं। और अगर PMLN वाली साइड के ऊपर आ जाए तो जी PMLN के MNAs, बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं और उनको पता है कि जी इस दफ़ा PMLN जो है वो बमुश्किल 17 सीटें जीती है, तो इसके बाद अगला इलेक्शन, आखिर तो इलेक्शन होना है 5 साल बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, तो फिर PMLN का क्या बनेगा और इसकी क्या सूरत हाल होगी। तो बहुत सारे MNAs जो हैं वो चुप करके बैठे हैं। अब ये आइनी तरमीम तो नहीं हो सकती जी। इसके हवाले से कुछ डिटेल्स, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। बिलावल साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखेंगे तफसीलात। और हुकूमत जा रही है जी, हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आज जो पश्तून जरगा चल रहा है जी, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आई हैं, वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे कि पश्तून जरगा कौमी अदालत जो है उसमें कितनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो पश्तून हैं वो पहुँचे हैं जी। और एक कामयाब उन्होंने जरगा किया है जी, और नींदें हराम कर दी है उन्होंने बहुत सारे लोगों की, और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो उन्हें जो है उनके ऊपर बैन लगाने वाले हैं और जो उन्हें जो है एक दहशतगर्द डिक्लेयर करने के ऊपर तुले में हैं। बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं उन्होंने। तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हमारे चैनल्स को जो है रिपोर्ट किया जाता है। और आजकल तो आपको पता है कि इस हुकूमत ने फायर वॉल भी ऑन की हुई है, तो उसकी वजह से जो है वीडियोज़ आपके सामने नहीं आ पाती हैं। तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब आपके सामने जी सबसे पहले तो आ जाते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अब पाकिस्तानी अवाम से तजवीज़ उन्होंने मांग ली है। अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। पहले जब ये आइनी तरमीम करने जा रहे थे तो तब इन्हें जो है अवाम तो बड़ी दूर की बात है, इन्हें जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। और इवन कि इनको खुद नहीं पता था कि ये जो तरमीम हम जिसके लिए वोट मांगने जा रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने तरमीम पेश की और एतवार की रात को जो है ये लोग अंधे हुए थे और मौलाना साहब के घर के जो है 10 चक्कर लगा लिए। PMLN ने इसी तरह जो है बार बार डेलीगेशन भेजे जा रहे थे, मोहसिन नकवी भी जा रहे थे कि जी किसी तरह मौलाना को मना के लाएँ और आज इस आइनी तरमीम में वोट डलवाएँ। तब तक इनमें से किसी को नहीं पता था कि जिस आइनी तरमीम के लिए हम वोट डालने के लिए जो है इतनी कोशिशें कर रहे हैं, वो आइनी तरमीम बेसिकली है क्या। तो उस दिन तो ये लोग अंधे हुए थे, और अब जो है वो पता लग गया ना कि आइनी तरमीम हो नहीं सकती है, तो अब आवाम से भी तजवीज़ें मांगना शुरू कर दी हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट कर दिया है और थोड़ी देर पहले आज ही एक ट्वीट किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि जी आइनी तरमीम से मुतल्लिक PP के मसवदा ट्वीट में शेयर कर दिया है। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, और 26वीं आइनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए अवाम से भी तजवीज़ मांग ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि हम एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आइनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। आइनी अदालत बुनियादी हकूक़, आइनी तशरीह से मुतल्लिक मसाइल हल करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइनी अदालत वफाकी व बैनुल सूबाई तनाज़ुआत से मुतल्लिक तमाम मसाइल हल करेगी। तजवीज़ है जजिस की तकरीरी का अमल जो जजों के जरिए होता है ख़त्म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि जजिस तकरीरी में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी के मसावी किरदार के कायल हैं। तो अब इन्हें आइनी अदालत में जो है वो कानूनी बरादरी के भी मसावी जो हकूक़ हैं वो याद आ रहे हैं, पार्लियामेंट के भी मसावी हकूक़ याद आ रहे हैं। लेकिन जो ये पहले आइनी अदालत के हवाले से बातचीत कर रहे थे, और आज सुबह तक जो कामरान मुर्तज़ा जो कि सेनेटर हैं JUIF के, उनको जिस तरह मनाने की कोशिश की जा रही थी, सुबह तक यही बात की जा रही थी आइनी अदालत के हवाले से कि जी
जो आईनी अदालत के जज साहब होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो वज़ीर आज़म साहब लगाएंगे। भाई जब वज़ीर आज़म जो है वो एक रिटायर चीफ जस्टिस को लगाएगा तो वज़ीर आज़म तो उसको अपनी ईमा के ऊपर लगाएगा ना। वो वज़ीर आज़म का बेसिकली गुलाम होगा और उसके बाद वो आईनी अदालत में बैठकर जिस तरह के फैसले करेगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो अब ये नज़र आ गया है कि नंबर पूरे नहीं है, आईनी अदालत नहीं बन सकती है, किसी भी जो है वो तरीके से ये तरमीम नहीं होगी। तो अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो उनको आवाम की भी तजवीज़ लेना याद आ गई है, अब उनको कानूनी बरादरी के मसावी हकूक़ भी याद आ गए हैं, अब उनको पार्लियामेंट के भी मसावी हकूक़ याद आ रहे हैं। तो अब अंगूर खट्टे हैं जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आईनी तरमीम तो जी नहीं होने जा रही है, 99% इसके चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आज बाकायदा जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं जो कि PMLN की तर्जुमान हैं, उनको जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि PTI ने अपने जितने भी MNAs हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। सेनेटर्स और जितने भी MNAs जिनके ऊपर उनको शक था कि ये लोग जो हैं ये अपना वोट बेच देंगे, तो आज उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं उनको कहना ही पड़ गया मीडिया के ऊपर आके कि जी PTI ने अपने अरकान असम्बली के रिश्तेदारों की वीडियो जो है वो उनके रिकॉर्ड कर लिए हैं और उनको अगवा करके जो है वो रख लिया है। और इसी तरह जो है उन्होंने फिर कहा कि जी सेनेटर जो अपड़ो साहब हैं उनकी भी फैमिली के लोग कह रहे हैं कि जी उनको अगवा कर लिया है PTI ने। तो वो आज इस लिहाज से जो है वो चीखें मार रही थी कि जी अब हमें बंदे मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे नंबर कैसे पूरे होंगे। बंदे तो छोड़ो ना, हमने तो आर्टिकल 63 का फैसला लिया काजी साहब से, अब ये क्या बात हुई, ये तो बेईमानी है ना, आप लोगों ने अपने बंदे जो हैं वो छुपा लिए हैं। तो वो आज इस तरह जो है वो चीखें मार रही थी, तो नंबर पूरे नहीं हो रहे। फिर बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जी हमारे अपने जो 5 लोग हैं उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जी वो वोट नहीं डालेंगे और वो जो है उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। तो आईनी तरमीम का मुस्तकबिल तो जैसे मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी कहा था कि वो काजी साहब का गटर है। जैसे काजी साहब कहते थे कि जी ये मुल्क नहीं है, ये गटर है। जो हमारे दफ़ा ये चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इनका कॉल था जब अभी ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो इन्होंने ये कहा था कि जी ये मुल्क नहीं है, ये गटर है जिसमें हम रह रहे हैं। तो अब जिस तरह का इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो किया है, जो कुछ करते रहे हैं पिछले साल सवा साल में, जिस तरह के फैसले दिए हैं वो भी आप सब लोगों ने देख ही लिए हैं। अब आ जाते हैं कि जी जो पश्तून जरगा हुआ है, ये उसकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जी इस जरगे में शामिल हुए हैं। और जिस तरह इस जरगे पर जो है 2 दिन 3 दिन पहले जो है जब ये अनाउंस किया गया इस जरगे का और वहाँ जो है कैंप्स लगे और वहाँ इंतज़ामात शुरू किए गए, तो वहाँ बाकायदा जो है KPK पुलिस को जो है कहा गया कि जी आप जाकर जो है वहाँ लोगों को मारें और लोगों को भगाएं वहाँ से। और फिर KPK की पुलिस ने जो है वहाँ फायरिंग भी की, लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे जितने भी पश्तून थे जी। और मंजूर पश्तीन ने भी ऐलान किया कि जी ये अगर जिरगा आप रोकना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम जितने भी लोग हैं हम सबको मार दें आप, इसके अलावा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं जी, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो पश्तून हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब जो आज वहाँ स्पीचेस की गई हैं, आज 13 तारीख है, ये अभी आपको थोड़ी देर में ये वीडियो मिल जाएगी। तो जो स्पीचेस की गई हैं, आज लास्ट डे है इस पश्तून जिरगे का, और उसमें जो डाटा बताया गया है जी, जो कुछ सारा वज़ीरिस्तान में हुआ है, आप लोगों ने, मेरा नहीं ख्याल कि ये डाटा, मैंने खुद ये डाटा जो है अभी पहली दफ़ा देखा है कि इतनी बड़ी जो है वहाँ तबाही आई है वज़ीरिस्तान में। जितनी कुर्बानी, ये डाटा सुनने के बाद जो मैंने पढ़ा है, जितनी बड़ी कुर्बानी पश्तूनों ने दी है शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी और कौम ने और किसी और पाकिस्तानी ने जो है वो नहीं दी होगी। खैबर जिरगा डाटा के मुताबिक 57 लाख लोग IDPs हुए हैं, जिनमें 23 लाख लोग आज भी दर बदर फिर रहे हैं। खैबर जिरगा डाटा पूरे फाटा में 1000 तक मसाजिद व मदारिस शहीद हुए हैं जी। 6700 पश्तून लापता अफराद की लिस्ट में मौजूद हैं। खैबर जिरगा डाटा के मुताबिक कबायली पश्तून बेल्ट में 35 बड़े बाजार मुस्मार किए गए हैं, जिनका अजाला आज तक नहीं हुआ। खैबर जिरगा डाटा के मुताबिक 3,70,000 घर व मसाजिद मुस्मार हुए हैं, जिनमें 1.5 लाख सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़्यादा लैंड माइंस धमाकों में 1000 तक इंसान और जानवर या तो माजूर हुए हैं या जहाँ भाग हुए हैं। फाटा रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस जंग में 1738 पश्तून मशरानों को ज़िबा किया गया है। इस डाटे की रिपोर्ट के मुताबिक 76,584 पख्तून मुख्तलिफ तरीकों से यानी ड्रोन हमलों, बम धमाकों, टारगेट किलिंग में शहीद हो चुके हैं।
और ये जी इस डाटे की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैंने भी ये पहली दफ़ा रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वज़ीरिस्तान में तबाही आई है। और फिर कहा जाता है कि जी हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। और ये जो वज़ीरिस्तान के लोग हैं, अगर वो अपने हकूक़ के लिए एक जमात खड़ी करते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी ये दहशतगर्द हैं। और इनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, ख़वारिजियों से मिलती हैं। और जब वो जो हैं वो डट कर खड़े होते हैं तो फिर भागकर जो है मोहसिन नकवी जो हैं वो केपीके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जी आप अली मीन गंडापुर साहब, हम आपको सब कुछ सौंपते हैं, आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो बहरहाल ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आइनी तरमीम भी ठुस हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।